वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो कि 5th सेमेस्टर CHN2 का यूनिट नंबर फर्स्ट है। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी कौन से हैं और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या कौन कौन कम्युनिटी नर्स के कौन कौन से रोल होते हैं, और एट द एंड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम एक बेटर सीक्वेंस के साथ एक बेटर तरीके से कम्युनिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ इस पार्ट के जो आपके पास MCQs हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। अब हमारे पास कम्युनिटी एसेंशियल फंक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ आइटम। हमारे पास हर कम्युनिटी में डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजम्पशन ऑफ आइटम्स होती हैं। इसके बाद सोशलाइजेशन होनी चाहिए। आपके पास कम्युनिटी के लोग सोशलाइज होनी चाहिए कि उनको पता हो कि कौन से रस्म व रिवाज, कौन से तौर तरीके उनको जो है उनके लिए बेनिफिशियल है, कौन से उनके लिए नुकसानदेह है। उनके रहने सहने का जो तौर तरीका हो, आया वो हेल्थ के लिए जो है फायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हमारे पास कम्युनिटी में ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है जनरेशन टू जनरेशन। हर कम्युनिटी के अपने कल्चर्स होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं। प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स एंड सोशल कंट्रोल्स होता है, एंड प्रोविजन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास तौर तरीके अपने होते हैं, वहाँ पे सोशल कंट्रोल्स होती हैं। सोशल कंट्रोल मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, नो। तो ये हमारे पास एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी कम्युनिटी के। इसके बाद हमारे पास 4 क्रिटिकल एट्रीब्यूट, कम्युनिटी के 4 क्रिटिकल एट्रीब्यूट MCQs के लिए याद रख ले। आपको कहे कि विच वन इज द क्रिटिकल एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिटी, तो फिर आपको ये नेम याद होनी चाहिए। पहला हमारे पास है ग्रुप ओरिएंटेशन। जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ग्रुप ओरिएंटेशन होते हैं, वो कंबाइन होके एक जमा होके क्या करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बॉन्ड एमंग इंडिविजुअल, कम्युनिटी के लोगों के दरमियान बॉन्ड होना चाहिए, उनके दरमियान रिलेशंस होने चाहिए, उनके दरमियान एक क्या कहते हैं बॉन्ड होना चाहिए, एक दूसरे के वो इन्हिसार होने चाहिए। मतलब कि शादी ब्याह में एक दूसरे के यहाँ जाना, गम में एक दूसरे के यहाँ जाना, वहाँ एक दूसरे की हेल्प करना, अगर कोई इशू हो तो वो एक जमा हो के उस इशू को हल करना, तो बॉन्ड एमंग इंडिविजुअल भी होना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन में होने चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ बिताना, एक दूसरे के साथ रिश्ते वगैरह करना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन भी ज़रूरी होना चाहिए। इसके बाद कलेक्टिव एक्शन, और कोई भी काम हो वो कलेक्टिवली किया करे, मतलब कोई भी इशू हो तो वो कलेक्टिवली वो करते हैं, एक जमा हो के एक जगह जमा हो के वो प्रॉब्लम हल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर उन्हें कोई इशू है, या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई वाटर वगैरह सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होते हैं कि वो कम्युनिटी के लोग एक जगह जमा होके उसके ऊपर सोच के समझ के फैसला करके उस प्रॉब्लम को हल करने की वो फिर कोशिश करते हैं। तो ये 4 क्रिटिकल एट्रीब्यूट है जो कम्युनिटी में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के कौन कौन से रोल होते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर CHN फर्स्ट में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, वहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल यही सेम चीज एक्सप्लेन हुई है। तो ये आप लोगों ने CHN फर्स्ट में पढ़ी भी होगी कि हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स के डिफरेंट रोल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 रोल आपको याद होने चाहिए, इनकी तादाद 7 है। अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक क्लिनिशियन और केयर प्रोवाइडर, जो कि फंक्शनल रोल है किसी भी कम्युनिटी नर्स का। इन कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इज डिफरेंट देन इन हॉस्पिटल. This is because the target of service expand beyond the individual to include family, group and community. देखो कि जो हम हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास डिजीज पर्सन आ जाते हैं तो हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हमारे पास कम्युनिटी के हेल्थ केयर होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में हम ऐसा करते हैं, जो हमारा फोकस होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं होता, बल्कि वो पूरे ग्रुप पे होता है, वो पॉपुलेशन पे होते हैं, पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी पे होता है। इसकी मिसाल ये है कि देखो, अगर कम्युनिटी में क्या है कि कम्युनिटी में आप चले जाते हैं, वहाँ पे हाइजीन सिस्टम सही नहीं है,
तो फिर उससे कम्युनिटी के लोगों को खतरा होता है। वहाँ पे अगर वाटर सिस्टम सही नहीं है तो ये कम्युनिटी के लोगों के लिए खतरा है। तो कम्युनिटी में क्या है, आप लोगों को एजुकेट करेंगे कि साफ पानी पिया करें, पानी को उबाल कर पिया करें, सफाई का खास ख्याल रखें। क्योंकि ये चीज़ें अगर वो नहीं करेंगी तो हेल्थ खराब होगा पूरी फैमिली का। तो कम्युनिटी नर्स जो होते हैं वो पूरी फैमिली, पूरी ग्रुप और कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करती हैं। हालांकि हॉस्पिटल में जो केयर होते हैं वो इंडिविजुअल बेस होता है। फंक्शनल रोल क्या है कि केस फाइंडिंग एंड रेफरल ऑफ नीडेड केसेस, कि कम्युनिटी नर्स जो है वो क्या करेगी, केस फाइंड करेगी, डिजीज फाइंड करेगी कि यहाँ पे कौन सी डिजीज है, और फिर उसको रिफर करेगी कि बड़े हॉस्पिटल वगैरह जो हमारे पास सेकेंडरी टर्शियरी रेफरल केसेस हमारे पास हॉस्पिटल होंगे उसकी तरफ वो क्या करेगी, उसको रेफर करेगी। इसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री ट्रैकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल, हर एक पर्सन से वो कंप्लीट हिस्ट्री लेगी, उससे कंप्लीट जांच पहचान करेगी कि आपको कौन कौन से डिजीज़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम पहले क्या हुआ, ये तमाम जो है उससे हम हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल से। उसके बाद एसेस इन एनी एग्जामिनेशन डन, और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हम असिस्ट करते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम, जो हम असेसमेंट करते हैं उसकी, जो आपने हेल्थ असेसमेंट 3rd-4th सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। इसके बाद नो द फर्स्ट एड मायर टू इम्प्लीमेंट इट इन इमरजेंसी, कम्युनिटी नर्स को कहें उसको फर्स्ट एड आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी में कहीं पे भी कोई भी इमरजेंसी बन सकती है, कहीं पे आग लग जाए या ज़लज़ला आ जाए या किसी वगैरह छत पे गिर जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गए, तो इस तरह के जो कंडीशन है इसमें जो फर्स्ट एड हमने प्रोवाइड करनी है तो उसके बारे में भी कम्युनिटी नर्स को पता होना चाहिए। नो द हेल्थ सर्विस अवेलेबल इन कम्युनिटी एंड यूज द सिस्टम ऑफ रेफरल व्हेन नीडेड, और जो हेल्थ सर्विस उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे अगर कोई प्राइमरी केयर सेंटर है, वहाँ पे अगर कोई क्लिनिक वगैरह है तो उसको पता होना चाहिए कि हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसमें क्या है, उसमें हम केयर किस तरह प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो केयर वहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो किस तरह हम उसको रेफर करेंगे किसी DHQ या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड केयर इन फॉलोइंग फॉर्म। देखो जिस तरह मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी नर्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि वो पूरी फैमिली कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड करती हैं। तो जीरियाट्रिक केयर मतलब बूढ़े वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, हमारे पास जो है छोटे बच्चे मदर की जो बिफोर बर्थ ऑफ बेबी एंड आफ्टर बर्थ ऑफ डिलीवरी जो है, आफ्टर डिलीवरी बिफोर डिलीवरी जो केयर होता है वो प्रोवाइड करना, जो मैटरनल केयर हो जिसे कहते हैं, जिस तरह हमारे पास मैटरनल होम वगैरह बने हुए होते हैं। इसके बाद प्रोवाइड न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करना, छोटे बच्चे जो अभी पैदा हो जाए, नर्सरीज वगैरह जो हमारे पास नर्सरीज वार्ड वगैरह होती हैं तो वो केयर प्रोवाइड करना। इसके बाद कंडक्ट द डिलीवरीज इन कम्युनिटी, और कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ केयर प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन वगैरह, तो ये तमाम टाइप्स ऑफ केयर हमारे पास क्या है, कम्युनिटी नर्स प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद सेकेंड रोल जो है उसका है as educator. Health teaching is part of good nursing care and one of the major function of community health nurse mainly concerned with health promotion. जो educator है, जो health education है, तो ये इंतहाई important है क्योंकि health education से जो है हम community के लोगों को आगाह कर सकते हैं कि आप किस तरह खुद को different disease से prevent करेंगे और किस तरह अपने health को एक better level तक लेकर आएंगे। As educator, community health nurse focus on following teaching, educate individual, family, community for principle and technique of proper prevention of communicable disease, कि आप किस तरह communicable disease से खुद को prevent कर सकते हैं। communicable disease का मतलब ये कि वो disease जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में communicate होती है, ट्रांसफर होती है, तो किस तरह आप उस disease से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एजुकेटर रोल होता है। इसके बाद हेल्थ एजुकेटर जो होते हैं हमारे पास के शी आर ही टीच अबाउट द प्रॉपर डाइट इन क्वांटिटी और क्वालिटी, टीच इन पर्सनल फैमिली एंड कम्युनिटी हाइजीन, टीच द हैंडलिंग ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक फॉर इमरजेंसी लाइक स्नेक बाइट, ट्रेन द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड डिलीवरी इन कम्युनिटी। तो ये यही बातें हैं जो हम
हेल्थ एजुकेटर देता है कि आपने किस तरह वो खाना खाएंगे जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके बाद जो है आप किस तरह अपनी फैमिली या कम्युनिटी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, सफाई का ख्याल आप क्या किस तरह रखेंगे और उसका फ़ायदा फिर आपको क्या होगा। उसके बाद अपने कम्युनिटी लोगों को फर्स्ट एड का भी बताना है। फर्स्ट एड मतलब कि अगर स्नेक बाइट कर ले या कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास किसी पेशेंट पे अगर फिट्स आ जाए, तो इस तरह जो हमारे पास इमरजेंसी होती है, तो घर में अगर किसी पर्सन को मतलब स्नेक बाइट कर ले तो घर में तो आपके पास उस टाइम पे हॉस्पिटल वाले नहीं होते, तो जब आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो उस वक्त तक आपने कौन कौन से मायर लेने होते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, ये कम्युनिटी नर्स उसको एजुकेट करती है। इसके बाद मैनेजर रोल कम्युनिटी नर्स का कौन सा होता है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एंड एज्यूम लीडरशिप ऑफ नर्सिंग टीम फॉर सुपरविजन ऑफ नर्सिंग एंड अदर स्टाफ। इसमें क्या होता है, जो एज अ मैनेजर रोल होता है तो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हम इशू करते हैं। इससे हम जो है क्या करते हैं, लीडरशिप्स वगैरह होती है वो अंडर कंट्रोल होती है। मैनेजर क्या करता है, मैनेज करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को, कि हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आते हैं जिससे पेशेंट्स को उनको एजुकेट भी किए जाते हैं, उनको केयर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की सुपरविजन करना, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को क्या करना, उनको नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करना पेशेंट्स के तादाद के मुताबिक, वहाँ हॉस्पिटल सिस्टम, हॉस्पिटल अरेंजमेंट वगैरह, तो ये एज अ मैनेजर रोल होता है। टू मैनेज रिसोर्स फॉर हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली इन अ कम्युनिटी। वही बातें कि आप उनको रिसोर्स प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल आपके पास बेड कितने हैं, वहाँ पे आप जो है किस तरह इफेक्टिवली उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एस अ लीडर रोल, कम्युनिटी हेल्थ वर्क इन अ कम्युनिटी, गाइड देम टूवर्ड बेटर हेल्थ एज अ लीडर। आप उसका एज अ लीडर जो है नर्स का ये रोल होता है कि वो लीड करेगी कम्युनिटी पीपल को, वो कम्युनिटी पीपल को गाइड करेगी कि वो किस तरह अपना हक मांग सकते हैं, वो किस तरह अपने हेल्थ को एक बेटर कंडीशन तक लेकर आ सकते हैं। इसके बाद रिसर्चर, द रिसर्चर रोल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस का ये एक इंटीग्रल बुनियादी पार्ट है। द रिसर्चर रोल एट ऑल लेवल हेल्प टू डिटरमाइन नीड्स, evaluate effectiveness of care and develop theoretical basis for community health nursing। जो रिसर्चर रोल होता है हमारे पास कम्युनिटी नर्स का, तो वो क्या होते हैं कि आप रिसर्च करेंगे, कि आप देखेंगे कि कहाँ पे किन किन लोगों को कौन सी नीड्स हैं। सबसे पहले आप उनकी नीड को एसेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि हम कौन से अब जो है वो मायर लेकर आ सकते हैं, कौन से हम इस तरह इस्लाहात, कौन से चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं कि वो कम्युनिटी के लोगों को नीड ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो जाए, उसकी हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो जाए। तो ये रिसर्चर का रोल होता है, जो कि आप 7 सेमेस्टर रिसर्च में पढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होते हैं हमारे पास, तो उसमें क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल कोहोर्ट वगैरह स्टडी होती है, तो उसमें कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन देखी जाती है और ये देखा जाता है कि किस तरह हम उनके केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। रोल इन रिसर्च एंड एवाल्युएशन क्या है कि हेल्प इन एवाल्युएटिंग द हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप हेल्थ प्रॉब्लम को एवाल्युएट करें रिसर्च के थ्रू कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी हमारे पास क्या है कि सिवियरिटी कितनी है। मस्ट हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू कीप रिकॉर्ड रिलेटेड टू द पीपल हु यूटिलाइज द क्लिनिक। शी मस्ट कंप्लीट द क्वेश्चनियर फॉर पर्पस ऑफ एक्यूरेट स्टडी। कहें कि आपने क्वेश्चनियर उनसे फिल करना होता है, आपने पेशेंट से डेटा कलेक्ट करना होता है और रिसर्चर ये देखते हैं कि आया वहाँ पे हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता, क्लिनिक्स में केयर प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये तमाम हमारे पास रिसर्चर के रोल होते हैं। इसके बाद द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन द क्लिनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो हमारे पास है। पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ टीचिंग होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ सेमिनार्स होती हैं, तो उसमें आप क्या करें, पार्टिसिपेट करें। डेलीगेशन ऑफ वर्क, प्लान ऑफ वर्क हार्स, आप क्या करें, आप जो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करें, आप जो है वर्क हार को प्लान करें, कितने घंटे कौन सा स्टाफ काम करेगा। इसके बाद कोऑपरेशन विद अदर हेल्थ मेंबर, सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवैल्यूएशन। आप
मीटिंग टाइप आपका होता है, जिस तरह सेमिनार वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या, उसमें आप हेल्थ कंडीशन फिर देखते हैं हमारे पास हेल्थ कंडीशन किस लेवल तक जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ये भी आता है कि आपने किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सिस की, किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है रिसोर्सेज वगैरह की, किस तरह आपने इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर जाना है। सुपरविजरी रोल क्या है, सुपरविजन, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी ऑफ हर एजेंट, supervise the function of her staff, give in service education program to the other health team। क्या होता है कि इसमें सुपरविजन करते हैं कि आपके पास जो स्टाफ काम कर रहा है वो किस लेवल के काम कर रहा है, उनके नीड्स कौन कौन से हैं, स्टाफ के रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह आप अपने हेल्थ केयर मेंबर्स को एजुकेशन प्रोग्राम उनके लिए अरेंज करते हैं ताकि सर्विस के साथ पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ वो एजुकेशन भी आपके पास हासिल करे। गाइड ग्रुप डिस्कशन विद स्टाफ, गाइड हर स्टाफ टू ओवरकम देयर डिफिकल्टी इन वर्क। आप ग्रुप डिस्कशन करें, आप जो उनकी डिफिकल्टी वगैरह उसको आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप किस तरह कम कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे पास आ जाता है सुपरविजरी रोल में। इसके बाद एडवोकेसी भी हम करते हैं पेशेंट की के टू स्पीक इन कम्युनिटी, शी पार्टिसिपेट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मीटिंग एंड टॉक टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फेवर ऑफ सोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। आपने अपने क्या करनी है, आप कम्युनिटी के लोगों की एडुकेशन भी करनी है। एडुकेशन किसे कहते हैं कि आप उसके लिए ऐसा एडुकेट हैं, आप उनके लिए हक मांगते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आपके पास कम्युनिटी लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं, जो आपके पास वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जो आपके पास गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, तो उसमें बैठ के आपने क्या करना है, जो नर्सिंग एडुकेटर होती हैं तो आप एडुकेट करें अपनी कम्युनिटी के पीपल को, उनके लिए आपने हक मांगना होगा। अब जो हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, तो उसको हम किस तरह क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास होती है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम कम्युनिटी को विजिट करते हैं। हम कम्युनिटी के विजिट्स करने से पहले हम उनके नीड को असेस करते हैं, मतलब हम नीड ऑफ फैमिली को देखते हैं कि हमारे पास इन फैमिली के नीड कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद फिर हम विजिट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि आया उनके वो नीड पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसमें हम फैमिली रिकॉर्ड वगैरह सब लिख लेते हैं, सही है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हमारे पास शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो जब हम एसेस कर लें नीड्स को, तो उसके बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम कम्युनिटी के लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह हम उनके लिए इंटरवेंशन कर सकते हैं, और उन इंटरवेंशन को फिर हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो हम फ्यू वीक्स लेते हैं उसमें एप्लीकेशन में, और जो लॉन्ग टर्म होती है उसके लिए फिर हमारे पास लॉन्ग टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इन प्लानिंग द फॉलोइंग्स आर डन, सेटिंग गोल और ऑब्जेक्टिव्स फॉर द विजिट, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ फैमिली। सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इसके बाद हम जो हेल्थ प्रॉब्लम है या हेल्थ नीड्स हैं फैमिली की, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो जानेंगे। इसके बाद स्पेसिफाइंग द एक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द नर्स ड्यूरिंग द होम विजिट। उसके बाद जो होम विजिट होते हैं उसके दौरान जो एक्शन जो नर्स को कैरी करती हैं उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी नर्स के कौन कौन से रोल होते हैं। इसके बाद सेलेक्ट प्रॉपर प्लेस एंड टाइम फॉर कैरिंग दी विजिट। हमारे पास जो है एक प्रॉपर प्लेस सेलेक्ट करना और प्रॉपर टाइम आपने सेलेक्ट करना है कि हम विजिट कब करेंगे। इसके बाद प्रिपेयर नेसेसरी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। आपने वो तमाम नेसेसरी इक्विपमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, जो विजिट के दौरान, जो वहाँ पे कम्युनिटी के असेसमेंट में, वहाँ पे उनको नीड प्रोवाइड करने में आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं कि जब आप इंटरवेंशन कर ले तो उस इंटरवेंशन को फिर आप जो प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ड्यूरिंग द होम विजिट द नर्स शुड आइडेंटिफाई द ट्रेडिशन, कस्टम एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिस ऑफ द फैमिली, यूज इफेक्टिव थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, यूज ऑडियो विजुअल मटेरियल इन टीचिंग एज अवेलेबल। अब
इसका मतलब क्या है, देखो आपने उनके लिए प्लानिंग कर ली तो आप चले जाते हैं वहां पे, आप देखते हैं कि वो ट्रेडिशन, वो तौर तरीके कौन से वहां पे यूज होते हैं। इसके बाद आपने थेराप्यूटिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करनी होगी। इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसका मेन मकसद टू प्रोवाइड केयर टू अ पेशेंट, टू अ पर्सन। सही है। इसके बाद हमारे पास ऑडियो विजुअल मटेरियल आप यूज करेंगे उनको टीचिंग के दौरान, मतलब आपने उसको जो है कोई पिक्चर आप उसको दिखाएंगे, या हमारे पास जो है इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि आप हमारे पास जो है पानी के जो बर्तन होते हैं तो उसको कहें उसको डाम के रखना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे कोई पानी का अगर बर्तन पड़ा हुआ है तो आप उसको दिखाएंगे कि आपने कहे ये पानी के बर्तन के ऊपर आप इस तरह ढक्कन रख के इसको डाम के रखें ताकि इसमें आपके पास जम्स वगैरह ना जाए। सही है, इसमें गंद वगैरह ना जाए, तो इसको कहते हैं विजुअल। तो इस तरह आपने क्या करना है, जो आपने प्लानिंग की है फिर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आप उनको टीचिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से। Tie the family with the center, explain service offered, answer question rose from family member। मतलब ये कि आप जो है सेंटर में बैठ के अपने इर्द गिर्द फैमिली के मेंबर को बैठा के आप उनको टीचिंग प्रोवाइड करें कि किस तरह आप अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचा सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, एवाल्युएशन। एवाल्युएशन जो है वो लास्ट हमारे पास स्टेप होता है कि जो आपने क्या किया, एसेस किए नीड को, उसके बाद आपने उसके लिए गोल्स बनाए, प्लानिंग की, इसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। आया आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की वो तमाम के तमाम करामत साबित हुई या नहीं, आपने जो इंटरवेंशंस की, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए बनाए थे, जो गोल सेट किए, आया आपने उनको फुलफिल किया या नहीं। अगर किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर से आप उसमें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास वो तमाम गोल क्या हो, अचीव हो। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर CHN2 यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। इसके बाकी लेक्चर्स भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। नर्सिंग, पैरामेडिक्स, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी यूनिट जो हो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका वीडियो लेक्चर, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, थैंक यू।